हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी झील जहां आज भी इंसानों की जगह इंसानों के कंकाल पड़े मिलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो कंकाल वहां आए कैसे और उनके साथ क्या हुआ था। आइए जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे रूपकुंड लेक के बारे में। इस लेक की क्या मिस्ट्री है, क्या कहानी है, वो हमें बताइए। यहाँ क्या हुआ था? जी हाँ, रूपकुंड लेक को स्केलेटन लेक भी कहा जाता है। हिमालय की ऊंचाई पर स्थित इस झील के किनारे सैकड़ों इंसानी कंकाल मिले थे, जिससे यह जगह दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में गिनी जाने लगी। पहले लोगों को लगा कि शायद कोई युद्ध होगा या लोग रास्ता भटक गए होंगे, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों की जांच से पता लगा कि लगभग 1200 साल पहले अचानक पड़े विशाल ओलों के तूफान में कई लोगों की मौत हुई थी। कुछ स्थानीय कथाओं में इसे देवी का श्राप भी बताया जाता है। बर्फ पिघलने पर आज भी कई हड्डियां झील के आसपास दिखाई देती हैं, इसलिए यह जगह लोगों को डर और रहस्य दोनों का एहसास कराती है। युद्ध हुआ होगा या लोग रास्ता भटक गए होंगे या देवी का श्राप, आखिर इसमें से असली कहानी क्या है? साइंटिस्ट या वहाँ के लोकल लोग क्या कहानी बताते हैं, वो बताइए। वैज्ञानिकों के अनुसार रूपकुंड लेक की सबसे मजबूत और स्वीकार की गई कहानी विशाल ओलों के तूफान वाली मानी जाती है। रिसर्च में कई कंकालों की खोपड़ी पर गोल और गहरे चोट के निशान मिले, जो ऊपर से गिरे भारी ओलों से मेल खाते हैं। डीएनए और हड्डियों की जांच से पता चला कि ये लोग अलग अलग समय और अलग अलग समूहों के थे, यानी यह कोई एक बड़ा युद्ध नहीं था। वहीं स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि यह देवी नंदा का श्राप था, क्योंकि कथाओं में कहा जाता है कि कुछ लोगों ने पवित्र यात्रा के नियम तोड़े थे, जिसके बाद भयंकर आकाशीय प्रकोप हुआ। यानी विज्ञान इसे प्राकृतिक आपदा मानता है, जबकि लोक कथाएं इसे देवी चेतावनी के रूप में देखती है। देवी नंदा का श्राप मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि कोई वहाँ भगवान के दर्शन करने जा रहा था, उसने कोई नियम तोड़ा और उसी से क्रोधित होकर माता ने ओले बरसा के सबको मार दिया। ऐसा क्या नियम तोड़ा उन लोगों ने जो माता को तुरंत इतना गुस्सा आया कि अपने भक्तों को उन्होंने मार दिया? जी हाँ, स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार रूपकुंड लेक के पास से गुजरने वाली नंदा देवी यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने पवित्र नियमों का अपमान किया था। कहा जाता है कि राजा अपनी टोली के साथ नाच गाना, ढोल और विलासत लेकर यात्रा पर निकला था, जिसे देवी की पवित्र भूमि के लिए अपमान माना गया। कहानी में यह भी कहा जाता है कि यात्रा को साधारण और श्रद्धापूर्ण रखना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों ने अहंकार और दिखावा किया। इसी कारण देवी नंदा क्रोधित हुई और आसमान से भयंकर ओलों का प्रकोप हुआ। हालांकि यह धार्मिक लोक कथा है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला। वैज्ञानिक अब भी इसे प्राकृतिक आपदा ही मानते हैं, लेकिन पहाड़ों के गांव में यह कहानी आज भी श्रद्धा और डर के साथ सुनाई जाती है। ओके, तो क्या यहाँ जाना पॉसिबल है आज के टाइम में? अलाउड है मतलब वहाँ जाके ये सब अगर हम देखना चाहें तो लोग जाने देंगे हमें, बेशक हम अपने रिस्क पे ही जाएं? हाँ, आज के समय में भी रूपकुंड लेक तक जाना टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन अब वहां जाना पहले जितना आसान नहीं रहा। कुछ सालों से पर्यावरण और सुरक्षा कारणों की वजह से सरकार ने उस इलाके में ट्रैकिंग रूट्स पर रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी है। कई बार परमिशन, लोकल गाइड और फॉरेस्ट रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। पहले लोग वहां जाकर झील के आसपास पड़े कंकाल भी देख लेते थे, लेकिन अब काफ़ी हड्डियां रिसर्च और सुरक्षा के लिए हटा दी गई हैं। फिर भी बर्फ पिघलने के मौसम में कुछ अवशेष दिखाई देने की बातें आज भी सुनने को मिलती हैं। मतलब जाना पूरी तरह इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन यह बहुत कठिन, रिस्की और ऑफिशियली मॉनिटर्ड ट्रैक माना जाता है।